फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आपको पता है मार्केट के अंदर रिसेंटली कितना डाउनफॉल आया है, स्पेशली इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस के अंदर। अगर आप मार्केट के अंदर एक रीसेंट एंट्री ले रहे हैं तो रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन अ स्टॉक, बेटर है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इक्विटी की जर्नी थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और अगर आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक्टिव फंड्स जो होते हैं बेटर होते हैं, एटलीस्ट आपके पैसिव फंड्स अगर हम ओवर द इयर्स इनके हम रिटर्न्स के कंपेयर करें तो। अपने स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम इसको स्क्रीन पे समझेंगे। कंपैरिजन अगर हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करें, जिसमें हम देखें एज को कंपेयर किया है, जिसमें हम देखें दो ही फंड्स हैं हमारे पास, टाटा एंड कैनरा रोबेको, जो थोड़े से रीसेंट फंड्स हैं। बाकी हमारे पास बाकी सारे फंड्स हैं 9 to 10 ईयर्स की हिस्ट्री है। तो ज़्यादा अगर हिस्ट्री होती है लॉन्ग टर्म से, अगर हमारे पास वो फंड होता है तो थोड़ा सा बेटर कंपेयर उसको माना जाता है, क्योंकि हमारे पास कंसिडरेबल हिस्ट्री है उसको कंपेयर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो अगर हम आगे बढ़ें और AUM देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो निपॉन इंडिया थोड़ा सा आउटलायर है। 37,000 करोड़ रुपीज़ का इसका अगर हम देखें AUM हो चुका है। बाकी सबका इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें AUM ज़्यादा होना स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आप किसी फंड को सिलेक्ट करें या आप उसको ना करें। क्योंकि AUM के स्मॉल कैप्स के अंदर क्या होता है कि आपका लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसीलिए फ़ंड को एलोकेट करने के लिए आपका फंड मैनेजर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट दैट इज़ द ओनली रीज़न। बट लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हम निपॉन इंडिया को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं तो अगेन आपके पास दो आउटलायर्स हैं यहाँ पे। SBI एंड टाटा आपके पास थोड़े से कंसनट्रेटेड हैं, आपके पास 60 एंड 57 स्टॉक्स हैं। वहीं पे आपके निपॉन इंडिया, क्योंकि इसके अंदर आप देखें AUM भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इसमें ऑलमोस्ट इंडेक्स जितने रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 201 नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे हुए हैं, विच इज़ मोर देन डबल आपकी किसी भी और किसी भी म्यूचुअल फंड से। एक्सपेंस रेशो की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी कौन की सबसे ज़्यादा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं मार्केट कैप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल कैप्स के क्योंकि सारे फंड्स हैं तो सबसे ज़्यादा लोकेशन इसी में है। एक आउटलायर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो टाटा स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 82% है, और ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट इसके अंदर लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर, यानी कि सारा ही एक्सपोजर इसने स्मॉल कैप कंपनीज को दे दिया है। वहीं पे अगर हम देखें तो आपका थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच मुझे कैनरा रोबेको एंड निपॉन इंडिया की लग रही है, जिसने अगेन लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर भी कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बाकी सारे अगर हम फंड्स देखें लाइक आपका कोटक, क्वांट एंड एक्सिस एंड SBI, तो यहाँ पे किसी न किसी फंड्स के अंदर, लेट्स सपोज कोटक में आपका लार्ज में एक्सपोजर नहीं है, क्वांट का एक्सपोजर मिड कैप्स के अंदर नहीं है, एक्सिस का एक्सपोजर लार्ज में नहीं है, वहीं SBI का एक्सपोजर लार्ज कैप्स के अंदर नहीं है। तो मुझे इस एलोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो निपॉन एंड कैनरा एटलीस्ट अगर हम देखें तो थोड़ा सा बैलेंस्ड एक्सपोजर है। अगर हम फर्दर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इज द रिस्क पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर किया है सबसे पहले, जिसकी वैल्यू आपको पता है कम होनी चाहिए क्योंकि डेविएशन जितनी कम होगी इंडेक्स की उतना फंड बेटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन का डेविएशन सबसे ज़्यादा है, एक्सिस की सबसे कम है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपको पता है कि बेटर होना, अगर ज़्यादा है तो बेटर होता है क्योंकि ये रिटर्न्स बताता है आपको, और यहाँ पे आपका क्वांट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है एंड SBI की सबसे कम है। बीटा आपको बताता है वोलेटिलिटी, इसकी भी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो एक्सिस में आपको ये वोलेटिलिटी सबसे कम है अगर इस पॉइंट से देखें, एंड क्वांट की सबसे ज़्यादा है। शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही रेशोज़ का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। शार्प आपका अप ट्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब कैसे रिस्क मैनेज होते हैं, सॉर्टिनो मतलब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब कैसे रिस्क मैनेज होते हैं। तो आपके अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो हायर रिटर्न्स एंड लेस द रिस्क। तो यहाँ पे अगेन आप देखते हैं तो एक्सिस ने बेटर मैनेज किए हैं अप ट्रेंड मार्केट में, और डाउन ट्रेंड जब मार्केट होता है तो आपके क्वांट ने सबसे पुअर परफॉर्म किया है, और आपके कैनरा, कोटक एंड SBI ने बेटर परफॉर्म किया है। ये आपके हो गए रिस्क पैरामीटर्स, जहाँ पे अगर हम देखें तो क्वांट और एक SBI है थोड़ा सा आपको, मुझे थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्वांट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, और इसका एक ये रीज़न भी है क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। और वहीं पे अगर हम देखें तो एक्सिस थोड़ा सबसे ज़्यादा हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीन है, यानी कि सबसे बैलेंस्ड और सबसे बढ़िया तरीके से रिस्क मैनेज किए हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपके बाकी सारे जो फंड्स हैं वो बहुत रिस्की हैं। ये जस्ट दैट कि आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो रिलेटिवली सबसे बेटर आपका रिस्क मैनेज एक्सेस कर रहा है। फर्दर अगर हम रिटर्न्स देखते हैं 1, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के होराइजन में, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मिस्ड है, बट अदरवाइज यहाँ पे भी रिटर्न्स इसके ज़्यादा थे। आपके निपॉन ने 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर बढ़िया परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट दिस वॉज क्लोज टू बी कमिंग टू बी 30% यहाँ पे आ रहा था। मैं अगेन आई विल चेक ऑन दिस, बट दिस वॉज अगेन वन ऑफ द हायर परफॉर्मर इन द वरियर कैटेगरी। आपके निपॉन एंड क्वांट अगर आप रिटर्न्स में देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं सारे ही टाइम फ्रेम्स के अंदर। और अगर हम देखें तो आपका SBI ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है तीनों ही टाइम फ्रेम्स के अंदर रिलेटिवली।
काफ़ी कम परफॉर्म किए हैं, आपके पुअर परफॉर्म किए हैं आपके तीनों ही टाइम फ्रेम्स के अंदर। टाटा एंड कैनरा का हमारे पास 5 ईयर्स का डेटा नहीं है, इसलिए हमारे पास डेटा यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो रिटर्न्स के लिए मुझे निपॉन एंड क्वांट बेटर लग रहा है, बट अगर मैं ओवरऑल अगर आप इवैल्यूएशन में देखूँ कि कैसे सारे ही फैक्टर्स का अगर क्यूमुलेटिवली देखूँ, एंड दैट इज़ ओनली माय ओपिनियन, तो मुझे टॉप परफॉर्मर जो लग रहा है, बेटर लग रहा है, दैट इज़ द निपॉन इंडिया। इवन दो इसका AUM ज़्यादा है, बट हाई AUM और लॉन्ग हिस्ट्री के रहते हुए भी और बैलेंस्ड मार्केट कैप के रहते हुए इसने बढ़िया रिटर्न्स दिए आपको तीनों टाइम फ्रेम के अंदर। क्वांट अच्छा है अगर आपको लेट्स सपोज थोड़ा सा आप एग्रेसिव स्टाइल के इन्वेस्टर हैं और आप ये वोलेटिलिटी आप अगर आप रख सकते हैं एटलीस्ट फॉर 3 to 5 ईयर्स, तो आपके लिए क्वांट भी एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक्सिस अगेन इज़ दी ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मर, कंसिडरिंग इसने रिस्क बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किए और अच्छी पेडिग्री ऑफ म्यूचुअल फंड से आता है। टाटा एंड कैनरा आर ऑल्सो गुड, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग क्योंकि इसके पास मुझे लॉन्ग टर्म की हिस्ट्री नहीं है। बट अदरवाइज कोटक एंड SBI आर ऑल्सो गुड, इट जस्ट दैट कि SBI थोड़ा सा लेगार्ड है, इसलिए मैं इसको एक्सपोजर या अभी इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। सो लाइक आई मेंशन, निपॉन एंड क्वांट एंड एक्सिस आर द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस जो हमने किया फ्रेंड्स, है। हमने जैसे देखा कि मुझे इन सारे फंड्स के अंदर अगर एक फंड सिलेक्ट करना हो तो मुझे निपॉन इंडिया पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे क्या पसंद आ रहा है उसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ अपनी स्टडी करिए, अपने फंड मैनेजर से पूछिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। लेकिन लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल कि अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपका हॉराइजन एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का होना है। यानी कि आप उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर लूँ और स्मॉल कैप से पैसे बना लूँ, तो प्लीज़ आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट मत करिए। हो सकता है आपके रिटर्न्स भी बन जाएँ, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलें। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको किसी और कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में जानना है, तो प्लीज़ नीचे मेंशन करिए। आपने किस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन करिएगा। अगेन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।